बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सरकारी स्कूलों को मर्जर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से अनुचित और गैर जरूरी बताया। मायावती ने कहा कि यह फैसला गरीब विरोधी प्रतीत होता है। मायावती ने सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की अपील की और कहा कि बीएसपी सरकार बनने पर इस फैसले को रद्द कर पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी। सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है। बयान में वे अपने पिता को भस्मासुर बता रहे हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने जिस पर हाथ रख दिया वह भस्म हो जाएगा। आने वाले समय में हम सीएम बनाएंगे। संजय निषाद ने अरविंद राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि भस्म करने वाला भस्मासुर होता है। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। राजनीति में ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। दिल्ली की पूर्व सीएम मातोश्री ने सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 60 लाख वाहन दिल्ली से हटाए जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोग सेकंड हैंड गाड़ियां लेकर चलाते हैं। आतिशी ने बीजेपी पर चंदा देने वालों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने काशी दौरे के दौरान बनारस के विकास पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यहाँ के विकास से संतुष्ट होना या नहीं, यह स्थानीय मतदाताओं पर निर्भर करता है। दिग्विजय सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां दर्शन करना बड़ा आनंददायक था। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कांग्रेस और सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दुकानदारों से नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं होने की बात कही और कहा कि हिंदू आस्था को जानबूझकर ठेस पहुंचाई जा रही है। पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी वादे किए उन्हें पूरा कर दिखाया। बीजेपी के कार्यकर्ता सच्चे देशभक्त हैं। जनता का बीजेपी पर विश्वास है। जनता से विश्वास का संवाद जरूरी है और बीजेपी के लिए राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि है। बिजनौर में सांसद चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी 10 दिन के भीतर जान से मारने की बात कही गई और यह धमकी एएसपी के हेल्पलाइन नंबर के व्हाट्सएप पर भेजी गई। इस मामले में नगीना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में नए सर्किल रेट का ऐलान हुआ है, जिसमें गोमती नगर सबसे महंगा इलाका बन गया है। अब गोमती नगर में सर्किल रेट 33,000 से 77,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गया है। तो वहीं महानगर और इंदिरा नगर की दरें भी आसमान छूने लगी हैं। जहां महानगर में रेट 41,000 से 65,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर और इंदिरा नगर में 35,000 से 50,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर सर्किल रेट हो गया है। लखनऊ में यूपी एसटीएफ और एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुद्धेश्वर चौराहे पर श्रीहरि एजेंसी में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 1.20 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अलीगढ़ में छर्रा से बीजेपी विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे भाकियू भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष को धमका रहे हैं। विधायक ने छर्रा और अकराबाद को तहसील बनाने की मांग को लेकर ये टिप्पणी की और कहा, औकात में रहो अपनी, वरना मर जाओगे। सहारनपुर में पनीर फैक्ट्रियों पर छापेमारी के दौरान नेशनल डेयरी से 11 कुंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि डेयरी के कर्मचारियों ने बड़ी मात्रा में पनीर गायब कराया, जिसमें निचले स्तर के अधिकारियों का भी हाथ था। टीम के अधिकारी जब कागजात बना रहे थे तब करीब 8 कुंटल पनीर गायब हो गया। अपर आयुक्त मंडल सहारनपुर ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। वाराणसी में सावन महीने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि इस महीने लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। विशेष दिनों में हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की तैयारी की गई है। आरएएफ, पीएसी और पुलिस सहित कई सुरक्षा टीमों को तैनात किया जाएगा और मंदिर परिसर को अभेद्य किला बनाने के लिए स्पेशल कमांडो भी तैनात रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। रेशम विभाग के प्रस्ताव के तहत कोकून की एमएसपी तय की गई। ए ग्रेड कोकून की कीमत 440 रुपए, बी ग्रेड की 370 से 395, सी ग्रेड की 280 से 290 रुपए और डी ग्रेड की 240 रुपए एमएसपी तय की गई है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़ा एक प्रस्ताव और पीडब्ल्यूडी से जुड़े तमाम प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई है।
नोएडा में बारिश से पहले प्राधिकरण ने यमुना में आने वाली बाढ़ के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहत और बचाव कार्यों को लेकर रणनीति तैयार की गई है, जिसमें बाढ़ संभावित इलाकों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कई बोट खरीदे हैं और 20 सोकिंग मशीन भी डूबे हुए क्षेत्रों में तैनात रहेंगी। पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में लिफ्ट खराब होने के कारण अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के निरीक्षण के लिए लिफ्ट से जा रहे सीएमओ, डीएफओ, चिकित्सा अधीक्षक सहित 10 अफसर अचानक लिफ्ट के ऊपर जाते समय फंस गए। लिफ्ट में काफी देर तक अफसर फंसे रहे, जिससे वहां हंगामा हो गया। बांदा के कालिंजर थाना के गुड़ाकला बरछा चौकी में एक दरोगा पवन पांडे का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने एक महिला को फोन पर अश्लील बातें की। महिला ने दहेज के मामले में ससुरालियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दरोगा ने बुरी नीयत से महिला के करीब आने का प्रयास किया और जब महिला ने विरोध किया तो कई आरोपियों को मुकदमे से बाहर कर दिया। महिला ने एसपी से मदद की गुहार लगाई और एसपी ने उसे भरोसा दिलाया है। सीतापुर के महमूदाबाद में चिकित्सकों की लापरवाही से आहत एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। युवक ने अपनी पत्नी की डिलीवरी में लापरवाही का आरोप महमूदाबाद सीएचसी पर लगाया, जिसके बाद बच्चा गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया था। युवक ने अधिकारियों से न्याय की मांग की और अधिकारियों के आश्वासन के बाद वह पानी की टंकी से नीचे उतरा। सहारनपुर में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने शिकायत की थी कि इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार एफडी के 45,000 रुपए लेकर उन्हें परेशान कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद शैलेंद्र कुमार को थाना जनकपुरी में लाया गया। आगरा में बारिश के दौरान ताजमहल के पास शिल्पग्राम की छत गिर गई। शिल्पग्राम से पर्यटकों को गोल्फ कोर्ट से ताजमहल भेजा जाता है। छत गिरने की तेज आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए, लेकिन इस बड़े हादसे से बड़ा नुकसान टल गया क्योंकि हादसे के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। गोंडा में एक युवक का स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो कार सवार ने बाइक सवार युवक का बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस को वायरल वीडियो के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ट्विटर पर वीडियो में बालपुर नाम का स्थान डाला गया है। गोंडा में शिक्षा माफिया का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें स्वयं प्रकाश शुक्ला नामक शख्स पर चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। लेकिन स्वयं प्रकाश शुक्ला ने 6 लोगों से 36 लाख रुपए ठगे। नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। इसके बाद पीड़ितों को रकम लौटाने के लिए दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। पीड़ितों की तहरीर पर कटरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अयोध्या में रामलला के वीआईपी दर्शन के लिए भक्तों में होड़ मच गई। 6 जुलाई तक वीआईपी दर्शन की बुकिंग पूरी हो चुकी है, तो वहीं रामलला की आरती की ऑनलाइन बुकिंग भी फुल हो गई है। 17 जुलाई से ऑनलाइन पास उपलब्ध होंगे, जिनकी रोजाना करीब 300 पास जारी होते हैं। इसके साथ ही 2500 ऑफलाइन पास भी जारी किए जाते हैं। वीआईपी दर्शन के लिए 7 स्लॉट बनाए गए हैं, जिससे भक्तों को सुविधाजनक तरीके से दर्शन मिल सके। मेरठ में बीजेपी नेत्री और पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज और आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने एनसीआर मेडिकल कॉलेज और उसके आवास पर रेड की। इसमें एमसीआई पैनल के 3 डॉक्टरों को घूस देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लाखों की रिश्वत के बाद देश भर में सीबीआई की रेड हुई। 9 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान ओपीडी रजिस्टर और छात्र पंजीकरण दस्तावेज जब्त किए गए। सरोजनी अग्रवाल एक प्रभावशाली परिवार से जुड़ी हैं और मेडिकल सीटों में गड़बड़ी और मान्यता प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप हैं।